हेलो डियर मैथलीट्स, वेलकम बैक टू एसकेडी ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज अब हम आपके सामने एक और मैथ ओलंपियाड क्वेश्चन लेकर आए हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन है x रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड्स। आपको लग रहा होगा द क्वेश्चन इज वेरी इजी टू फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, x रेज़ टू द पावर 4 is equal to 3 raised to the power 4, then we can say one rule of exponent is a raised to the power m is equal to b raised to the power m, then we can say a is equal to b। तो ये जो एक्सपोनेंट का रूल है फ्रेंड्स, दिस इज ट्रू फॉर द यूजिंग ऑफ दिस रूल we can say x is equal to 3 because exponents are 4, exponents are equal। फ्रेंड्स, आप जैसे समझ रहे हैं ये क्वेश्चन वैसा ही है। वन ऑफ द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 3, बट दिस इज नॉट इनफ फ्रेंड्स। हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और x के हम और भी वैल्यू फाइंड करेंगे, x के और भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। फ्रेंड्स, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और x का करेक्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है x रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 4। फ्रेंड्स, अगर 3 रेज़ टू द पावर 4 को हम लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे तो हमको मिलेगा x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का पावर 4 है तो ये एक इक्वेशन बन गया है जिसमें जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। तो यहाँ पर जो x का जो वैल्यू होगा, x का जो सोल्यूशन होगा वो हमको 4 फाइंड होंगे। ठीक है, 4 सॉल्यूशंस फाइंड होंगे। तो ये 4 सॉल्यूशन हमको कैसे निकालना है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे x रेज़ टू द पावर 2 एंड रेज़ टू द पावर 2 माइनस 3 रेज़ टू द पावर 2 एंड ब्रैकेट क्लोज एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड दूसरा फैक्टर होता है a प्लस बी। 2 फैक्टर्स इसके फाइंड होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम 2 फैक्टर्स बनाएंगे इसके और फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हम a जो है वो x स्क्वायर को समझ लेते हैं और b जो है 3 स्क्वायर को समझ लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड सेकंड फैक्टर हो जाएगा a प्लस बी। ऐसे ही हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एक फैक्टर बन जाएगा और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे बिकॉज बोथ द फैक्टर्स का मल्टीप्लाई क्या हो गया, 0 हो गया है ना। तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ इसको लेकर चलते हैं और x के वैल्यू फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन दिख रहा है x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये अभी हमने जो आइडेंटिटी यूज़ किया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका ही फॉर्म है। तो हमारे पास इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो हो जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस फैक्टर्स का फिर यूज़ करेंगे और हम x माइनस 3 को 0 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, एंड x प्लस 3 को भी 0 से इक्वेट कर देंगे। देन फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो x का वैल्यू हमको मिल जाएगा पॉजिटिव 3। ठीक है, तो x का एक वैल्यू जो हमने पहले ही फाइंड किया था x इज इक्वल टू 3 वो यहाँ पर मिल चुका है। अब अगर हम x प्लस 3 को 0 से इक्वेट कर रहे हैं देन वी कैन राइट x इज इक्वल टू, जब 3 को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 3 क्योंकि पॉजिटिव है। देन यहाँ पर x का दूसरा वैल्यू हमको मिल गया x इज इक्वल टू माइनस 3। ये हो गया हमारे x के 2 वैल्यूज़। अभी हमने x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, इसका भी सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस एंड ब्रैकेट में माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं है फ्रेंड्स, 3 के स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पर हमने माइनस लिख लिया और माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। जो यहाँ पर प्लस था यहाँ पर दोनों माइनस हो गए। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड्स वी कैन राइट x स्क्वायर
माइनस, और यहाँ पर -1 इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, देन इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम एक आयोटा को इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रेंड्स। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज़ होता है ये। और इसी के आगे हम अगर आयोटा फाइंड करते हैं तो वो हो जाता है √-1, तो जिसका यूज़ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसका रियल सॉल्यूशन नहीं होता उसका कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होता है, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो x के 2 वैल्यू आएंगे वो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आएंगे, रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास x स्क्वायर माइनस, अब -1 को हम आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं, इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन इज इक्वल नेक्स्ट स्टेप में देन x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 आयोटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयोटा का भी स्क्वायर है और 3 का भी स्क्वायर है, और दोनों फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमन स्क्वायर लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहाँ पर भी हमको वही आइडेंटिटी यूज़ करना है, जो आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको क्या मिलता है फैक्टर में, a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, तो हमारे पास जो है वो x स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। देन इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा x माइनस 3 आयोटा एंड x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। देन अलग अलग इक्वेट कर देंगे इसको, x माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। अलग अलग इक्वेट करेंगे क्योंकि दोनों फैक्टर्स हैं और दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इसलिए अलग अलग इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आयोटा माइनस में है, वो ट्रांसपोज होगा तो पॉजिटिव 3 आयोटा हो जाएगा, एंड यहाँ पर x का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव है, इसलिए -3 आयोटा। तो यहाँ पर x का तीसरा वैल्यू, तीसरा सॉल्यूशन, और x का चौथा सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन हमको मिल चुके हैं फ्रेंड्स। तो टोटल जो x के सॉल्यूशन है वो हमको मिला है x इज इक्वल टू 3 -3 देन 3 आयोटा एंड -3 आयोटा। देयर आर 4 सॉल्यूशंस ऑफ x फ्रेंड्स। इसको x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो इसको सॉल्व करने के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं। x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे, हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इस x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अनदर वे, ये दूसरा तरीका है फ्रेंड्स सॉल्व करने का, जिससे भी हम वही सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू जो आएगा वो होगा 1 और b का वैल्यू जो होगा वो होगा 0 एंड c का वैल्यू आएगा 9। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट अगर फाइंड करते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, तो b होगा 0 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 है एंड b का वैल्यू 9 है। देन हमको मिल जाएगा 9 4 जा 36, तो -36 यहाँ पर निगेटिव आ रहा है जो कि 0 से छोटा है, तो यहाँ पर नो रियल सोल्यूशन होगा, नो रियल सोल्यूशन। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन होगा फ्रेंड्स। तो कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन का आंसर कौन होगा, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू -b, तो -0 क्योंकि b का वैल्यू 0 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी -36 आया था, देन अपॉन 2a का वैल्यू 1 है, देन यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट -36 है तो हम उसको -1 इंटू 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन 2, और यहाँ पर जो 6 स्क्वायर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर, देन वी कैन राइट 2। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर भी है वो कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल जाएगा क्या, प्लस माइनस 6/2, रूट -1 है तो रूट -1 का वैल्यू होता है आयोटा, है ना, रूट
-1 का वैल्यू आयोटा होता है। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला में बहुत यूज़ किया है, ठीक है। तो हमको क्या मिल रहा है, 2 1 is 2 एंड 2 3 are, तो जो x का वैल्यू मिल रहा है हमको यहाँ पर वो मिल रहा है +-3 आयोटा। तो यहाँ पर x के 2 वैल्यू मिल गए, ठीक है। तो इसी तरीके का हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके उसका फॉर्मूला को यूज़ करके, इस फॉर्मूला को यूज़ करके उसका सॉल्यूशन का नेचर भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर जैसे 0 से छोटा आ रहा है तो नो रियल रूट्स है, नो रियल सॉल्यूशन है, उसके जो सॉल्यूशन है रियल सॉल्यूशन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके का नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नए वीडियो पर। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।